Dear student, in last video we have studied about the continuous tense, how to recognize continuous. So in this video we have to study about perfect tenses in present perfect, past perfect or future perfect tense. How to recognize these sentences are in perfect tense. In perfect tense, first present. How to recognize it is a present perfect tense in this first. सबसे पहले हम देखेंगे इसमें, चूंकि हम पहले बताएं कि एक्सिलरी वर्ब की सहायता से ही हम लोग पहचान पाते हैं कि कौन सा ये सेंटेंस जो है किस टेंस का है, इसलिए इसमें हम एक्सिलरी वर्ब लगाते हैं हैज या हैव। जिस भी सेंटेंस में हैज या हैव हो और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो तो वो कंफर्म आपका परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। या इसका दूसरा आइडेंटिफिकेशन हो सकता है हैज और हैव के साथ बीन भी लगा हो और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये दोनों कंडीशन हो सकता है, हैज हैव के साथ बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो सकता है, या हैज और हैव उस सेंटेंस में हो और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तो ये कंफर्म है कि ये सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें भी कि हैज और हैव ये दोनों एक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब का भी काम करता है। अगर सिर्फ हैज या हैव रहे और वर्ब का थर्ड फॉर्म न हो या वर्ब वहाँ पे न हो तो ये मेन वर्ब का काम करता है, और उस कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इसको कह सकते हैं। इसलिए इस पर केयरफुली ध्यान देना है कि हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर लगा हो तभी ये परफेक्ट होता है। इसके बाद पास्ट का हम लोग देखते हैं, तो पास्ट में क्या है, इसका एक है हैड हो और वर्ब का थर्ड फॉर्म, दूसरा इसमें हो सकता है हैड हो, बीन हो और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर किसी भी सेंटेंस में हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन है, हैड बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन है। देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये एक्टिव कंडीशन है और ये पैसिव कंडीशन है। यहाँ भी वो एक्टिव है और ये पैसिव कंडीशन है, दो कंडीशन में बन सकता है सेंटेंस। तो जनरली आपका यूज यही होता है, लेकिन कहीं 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 क्या मतलब सेंटेंस में अगर आपको देखना है और आपको पहचान करना है कि कैसे है, तो आपको जहाँ पे भी एक्सिलरी वर्ब हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म नजर आए या हैड बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नजर आए तो वो पास्ट परफेक्ट का होगा। परंतु यहाँ भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि सिर्फ हैड अगर रहे और वर्ब का यूज ना हुआ हो तो वो आपका सिंपल पास्ट हो जाएगा। सिमिलरली अब नेक्स्ट देखा जाए फ्यूचर में, फ्यूचर का भी अगर हम देखते हैं तो पहला इसका रूल शैल या विल के साथ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या दूसरा हो सकता है इसका शैल या विल के साथ हैव प्लस बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये दो कंडीशन फ्यूचर में भी हो सकता है। जहाँ पे भी जिस सेंटेंस में शैल विल के साथ हैव हो और बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर यूज हुआ है तो वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग समझेंगे कि ये आपका सीधा सीधी फ्यूचर परफेक्ट
टेंस का ही सेंटेंस है, इसके अलावा कोई सेंटेंस नहीं हो सकता है। और ये कंडीशन आपका एक्टिव का रहेगा और दूसरा कंडीशन आपका पैसिव का रहेगा। तो इस चीज़ पे बहुत केयरफुली ध्यान देना होता है कि अगर हम सेंटेंस किसी को चेक करते हैं तो सेंटेंस में चेक करते समय हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसकी एक्सिलरी वर्ब को देखें, और एक्सिलरी वर्ब को देखकर ही हम क्लियर कर पाते हैं कि वो किस सेंटेंस किस टेंस का वो सेंटेंस है। क्योंकि किसी भी चीज़ को हमको जब अगर ट्रांसफ़र करना हो, या जैसे मान लो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे होते हैं या एक्टिव से पैसिव बना रहे होते हैं, इन सारे कंडीशंस में, या हम पढ़ते रहते हैं अगर कि रीडिंग मूड में है, रीड कर रहे हैं किसी चीज़ को और उसको हमको एक्सप्लेन करना समझना है ये किस टेंस का है, तो इसके लिए हमें एक्सिलरी वर्ब की सहायता लेना पड़ता है। और एक्सिलरी वर्ब पे कमेंट बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। अब मैं इसके अलावा आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको और क्लियरेशन करूँगा कि इसे कैसे हो सकता है। अब देखिए, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम प्रेजेंट का देखते हैं तो लिख सकते हैं आई हैव रिटन अ लेटर। अब देखिए इसमें हैव लगा है, और अगर ही सी इट होता तो हैज लगता। कहने का मतलब है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर होगा तो वहाँ पे हैज का प्रयोग होगा। आई हैव रिटन, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो एक्सिलरी वर्ब हम इसको मेंटेन किए, एक्सिलरी वर्ब देखने के साथ ही हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे। और ये जहाँ रहा वो समझ लो कि परफेक्ट का टेंस है, और ये आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट का ये है। अब देखिए दूसरे तरीका का जो था उसके मतलब सेकंड टाइप्स में जो था तो उसका हो सकता था अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। अगर देखा जाइए तो यहाँ देखो हैज एक्सिलरी वर्ब हो गया, बीन एक्सिलरी वर्ब मतलब उसके साथ प्लस बीन, और ये यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये दो कंडीशन में आप प्रेजेंट का समझ सकते हो। अब देखा जाए पास्ट में, तो पास्ट का हो सकता है, पास्ट का अगर हम देखते हैं तो लिख सकते हैं दे हैड written a long poem। दे हैड, वे लोग ने लिखा एक लंबा पोएम लिखा। चलिए अब अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब हैड हो गया और यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। ये हैड और थर्ड फॉर्म ये शो करता है कि ये पास्ट परफेक्ट का ही टेंस है, इसके अलावा कोई दूसरा टेंस नहीं हो सकता। और दूसरा अगर होता इसमें एक्सिलरी वर्ब के साथ, इसमें एक और रूल मैंने बताया, अगर होता तो लिख सकते थे इसको हम a long poem had been written by them। अब यहाँ had been और written, ये आपका जो है वर्ड ये एक्सिलरी वर्ब है, ये हैड और बीन लगा साथ में रिटन, तो ये समझ लीजिए कि आप कौन सा कम परफेक्ट का टेंस है। अब देखिए फ्यूचर का, फ्यूचर का अगर देखते हैं तो लिख सकते हैं he will have write a letter। अब ये देखिए विल हैव
सॉरी रिटेन, विल हैव रिटेन, यानी विल हैव के साथ रिटेन का यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ये यूज हुआ, तो ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। इसका दूसरा कंडीशन हो सकता था अ लेटर विल हैव बीन रिटेन बाय हिम, इसमें देखिए विल हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसी चीज से देख करके हम इस सेंटेंस को समझते हैं ये किस टेंस का सेंटेंस है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद के टेंसेस के विषय में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।